आपकी हिकमत अमली हुकूमत के साथ दूर रहकर भी और हुकूमत के साथ करीब होकर भी आपने बनाई, इस चौथे लहर के बारे में क्या है आपकी राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल। आपको शायद याद होगा कि आज से कोई 3 हफ्ते पहले पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल एक प्रेस रिलीज के जरिए ये मुतनब्बे कर चुका हूँ गवर्नमेंट को भी और आवाम को भी कि जो सूरत हाल अभी चल रही है और ग्रेजुअली ये तमाम चीजें खोली जा रही हैं और पिछले 2 हफ्ते से ये शादी हॉल और तमाम चीजें खुल गई हैं, तो हमें डर है कि चौथी वेव्स आ जाएगी। और ये वेव्स क्या होती हैं? जब होने शुरू हो जाते हैं, हम जब 100 के इस पे आते हैं कि जी 600-700 होने लग जाते हैं केसेस हजारों से, तो सब चीजें खुल जाती हैं और लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा हो गया और हुकूमत भी बहुत ज्यादा कुछ सख्ती नहीं करती है, तो जिसका नतीजा ये होता है कि दूसरी वेव्स आ जाती, तीसरी आती, चौथी हूं कि अगर पाकिस्तान में अवाम और हुकूमत अगर प्रॉपर तरीके से एसओपीज पे अमल करें और अमल करवाएं तो शायद हमारे मुल्क में पहली वेव के बाद दूसरी वेव नहीं आती। और अनफॉर्चुनेटली जो आपने डेल्टा वायरस की बात की है फैसल, तो ये वायरस अब जो साइंसदान बता रहे हैं कि डेल्टा प्लस भी आ गया है और वो डिटेक्ट नहीं हुआ अभी तक, लेकिन डेल्टा डिटेक्ट हो चुका है जो कि बहुत खतरनाक है। आपने बात की है इंडिया में उसने बड़ी तबाही, तमाम लोग जानते हैं, आपके नाजरीन भी जानते हैं, आपने भी दिखाया है कि वहां कितनी बड़ी तबाही आई है और अभी तक प्रॉब्लम में है भारत में। लेकिन आजकल अगर तो यही डेल्टा वायरस इंडोनेशिया में कयामत मचा रहा है। आप देखें कि इंडोनेशिया का बहुत बुरा हाल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस लिहाज से ये खतरनाक है कि ये वायरस डेल्टा वायरस जिसको कि इंडियन वायरस कहा जाता है, ये चूंकि बहुत तेजी से ट्रांसमिट होता है, एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैलता है। दूसरा, इसका सिम्टम जब पता चलता है लोगों के कि बुखार तेज हो रहा है, बुखार नहीं उतर रहा है, 2-3 दिन बाद जब डॉक्टर से रुजू करते हैं उस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, और डॉक्टर साहब ये वायरस आपने करार दिया था लंदन वेरिएंट का जो वायरस है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, और उससे पहले हमने कहा ब्राजीलियन वायरस, अफ्रीकन वायरस बहुत खतरनाक है। ये जो डेल्टा वायरस है जिसको अब इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है सबसे ज्यादा खतरनाक है, लंदन वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट जो इंडियन वायरस है, इसमें फर्क क्या है? देखिए बात ये है कि ये जो यूके वेरिएंट जब आया था तो उस वक्त ये पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक इस सेंस में कहा गया था कि वो बच्चों पे अटैक करता था और लंदन में पूरा लंदन खाली हुआ सिर्फ इसी खौफ से कि हमारे बच्चे बीमार होंगे और बहुत प्रॉब्लम होगी, तो लोग वहां से भागने शुरू हो गए अपने बच्चों को सेव करने के लिए कि बड़े तो बच जाते हैं, बच्चे की जहां बात आती है तो पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, इसलिए वो बहुत खतरनाक है। फिर बाद में साउथ अफ्रीकन वेरिएंट इससे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ क्योंकि उसमें बहुत जल्दी इन्फेक्टेड जो केसेस होते हैं, बहुत तेजी से वायरस जो है बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया और वो म्यूटेशन के बाद उसके बाद ब्राजीलियन जो वायरस था वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता था। लेकिन इन तीनों से ज्यादा जो डेल्टा वायरस कहा जाता है इंडियन वायरस को, वो चूंकि सबने देखा कि वो उस तीनों से बहुत ज्यादा तेजी से ट्रांसमिट होने वाला वायरस है और उसके साथ साथ ये और जब पता चलता है तो बहुत देर होती है। जो इसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये वायरस आप में आता अच्छा डॉक्टर साहब, तो अब 3 दिन बाद तेजी से फैलने वाला, अब हमारे पास पैरामीटर वही है, एसओपी वही है कि हमने दूर रहना है, मास्क लगाना है, हाथ नहीं मिलाने, 30 सेकंड तक हाथ धोने, एसओपीज वही हैं। देखिए एसओपीज बिल्कुल वही है। कोरोना वायरस का जो एसओपीज जो हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जनवरी से बता रहे हैं, 26 फरवरी 2020 से ये केस पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन 22 जनवरी 2020 से हम लोगों को वो एसओपीज बता रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।